एहतशाम साहब, क्या देख रहे हैं इस वक्त? ओवरऑल वही सिचुएशन दोबारा से हम देख रहे हैं जिस पर हम कुछ अर्सा पहले बात कर रहे थे। कुछ दिनों के लिए हम देखते हैं कि मामला ठंडा होता हुआ नजर आता है पीटीआई के हवाले से, लेकिन फिर एक फुलझड़ी छोड़ी जाती है और मामला फिर गर्म हो जाता है। क्या लग रहा है आगे आने वाले दिनों में ये इमरान खान से मुलाकात हो सकती है? क्या रुख इख्तियार कर सकती है पॉलिटिकल पूरा जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है वो? देखिए मारूख, बुनियादी तौर पे तो ये पीटीआई के खुद लोग ये मानते हैं कि हर सतह पे उनके इख्तलाफात हैं। कोर कमेटी में चले जाएं, पॉलिटिकल कमेटी में आप चले जाएं, पार्लिमानी कमेटी में चले जाएं, उनके इख्तलाफात हैं। फिर जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं ये इख्तलाफ तो जमहूरियत का हुस्न है। असल बात है कि कोई एक मैसेज ऑफ वननेस जो होता है किसी को देना वो नहीं है। अभी आप बात कर रही थी कि जी बानी पीटीआई से किसको मिलाया जाए। अब वो कुछ खबरें इतलात हैं कि वो अलीमा बीबी की बजाय अपना वो नौरीन बीबी जो है नौरीन खान को मिलाने की बात हो रही है। तो इस पे अलीमा बीबी ने सख्त रिएक्ट किया कि उसको वो क्यों जाएंगी, मैं जाऊंगी मिलने के लिए। वो बाकायदा तौर पे जिस तरह उनकी पार्टी के जराये कहते हैं वो चेयरमैन के तौर पे ऑपरेट करती है, वो किसी की बात नहीं सुनती। जबकि बाकी लोग हैं जिसमें खास तौर पे बैरिस्टर गौहर है, चकजई है, वो समझते हैं कि उनकी मुश्किलात बढ़ रही है। ठीक है, उनकी मुलाकातें अभी नहीं हो रही, उनको बाकायदा बानी पीटीआई को किसी अस्पताल में नहीं ले जाया जा रहा। लेकिन मारूफ एक चीज है ना कि जब आपको गिव एंड टेक होगा, कोई बात होगी तो भी मुलाकातें होंगी। अभी आप देख रहे जिस तरीके से बात हो रही थी, अपने राना सलाउल्लाह ने भी कहा कि जी मुलाकात करने का सिलसिला होगा। अच्छा, जई की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी कोई पहले आया कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चले जाते हैं। उन्होंने कहा जी कोई एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल वेन्यू होनी चाहिए। उनको कहा गया कि चलिए जी स्पीकर अयाज सादिक के पास चले जाते हैं। इस पे कुछ बात सुनने में आ रही है कि कोई बात बन रही है, कुछ हाँ या ना की बातें चल रही है। अब गवर्नमेंट जो है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने आपने देखा उस दिन आके फ्लोर ऑफ दी हाउस जाके उन्होंने हाथ मिलाया, चकजई से, गौर खान से मिलाया, इस तरह के कुछ और लोगों से मिलाया। तो वो चाहते हैं कि कोई बातचीत के जरिए मामला को आगे ले जाया जाए। लेकिन अगर आप एक तरफ कहेंगे जी हमने धरने भी देने हैं, हमने जलसे जुलूस भी करने हैं, हमने पार्टी का जो चेयरमैन है उसकी बात अगर कोई मिलने जाता है, बात किसने कुछ और कही होती है, बाहर आके कुछ और कहा जाता है, तो फिर तो जाहिर सी बात है ना हुकूमत मानेगी ना एस्टेब्लिशमेंट मानेगी। मेरा ख्याल है मारूफ रिसीविंग एंड पे पीटीआई है, उन्हें अब देखना है कि वहाँ वो क्या कंसीड करते हैं, तभी उनकी मुलाकात होगी। अदरवाइज तो बज़ाहिर ऐसा होता नहीं नजर आ रहा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तो बार बार मिसाल के जमहूरियत की बात करते आए हैं। उन्होंने तो एक दफ़ा फिर से दावत दे दी है और जो उस दिन उन्होंने सारा असेंबली के अंदर किया, उनके जेस्चर से भी साबित यही हो रहा था कि शायद वो चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें और सब एक पेज पर नजर आएँ। निज़ामी साहब, अब बिलावल भुट्टो का जो सख्त रवैया है, इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? इसके पीछे कोई सियासी हिकमत अमली है या ये है कि पीपल्स पार्टी नू लीग से या विफाक से कुछ मजीद लेना चाहती है, या फिर वाकई कश्मीर इलेक्शन ही है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि रियासत और हुकूमत की जानिब से जो एक रवैया अपनाया गया है गुज़िश्ता 3-4 साल में कि हर चीज़ को डंडे के जरिए ठीक करने की कोशिश की जाए, अब उस पूरे बयानिए का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है और पीपल्स पार्टी अब वो बोझ उठाने में नाकाम नजर आती है। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इख्तलाफी आवाज़ें उसके अंदर शामिल करना शुरू हो गई है। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ जिस तरह के गैर मुतवाज़न बयानात देते हैं और वो अपनी पार्टी के लिए और कई दफ़ा पाकिस्तान के लिए भी मज़ाक़ खेज़ किस्म की एक सूरत हाल क्रिएट करते हैं, तो ये सारा मामला उसकी तरफ ही जाता है कि जब तक किसी से बाज़ पुरस नहीं की जाएगी। और वैसे भी कहा जाता है कि जब आप हुकूमत में होते हैं, इक़्तिदार की बुलंदियों पे जाते हैं, तो बुलंदी की वजह से ऑक्सीजन में कमी हो जाती है और कभी कभार दिमाग जो है वो नॉर्मल अंदाज में सोचना बंद ही कर देता है। तो कश्मीर के मामले में भी हमें यही कुछ देखने को मिल रहा है कि वो तमाम लोग जिनके साथ बातचीत हो रही थी, जिनके साथ सारा कुछ था, अब यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है वहां पर, और पीपल्स पार्टी वो सारा का सारा जो हुकूमत का बोझ है वो उठाने को तैयार नहीं है। तो इससे पता ये चलता है कि पॉलिसी में कहीं ना कहीं कोई गलती मौजूद है। और पीपल्स पार्टी चूंकि एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और गुज़िश्ता 6 से 8 महीने के अंदर वहां पे उनका प्राइम मिनिस्टर था और आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी वो अपना एक अच्छा इंतखाबी मुकाम वहां पे देख रहे हैं। लेकिन ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब वहां पर सियासत होगी। अगर वहां पर सियासत नहीं होगी, वहां पर मामलात को दूसरे अंदाज में चलाया जाएगा, तो पॉलिटिकल स्पेस कम होती जाएगी। ये हम पहले पाकिस्तान में भी बाकी सूबों के अंदर भी देख चुके हैं, और अब ये सिचुएशन आज़ाद कश्मीर में भी हो रही कि सियासतदान के लिए स्पेस कम की जा रही है। तो जब पॉलिटिकल स्पेस कम होगी तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो वहाँ की बड़ी स्टेक होल्डर है,
उसको बहरहाल इससे यकीनन शिकायत होंगी। अब देखना ये कि क्या वाकई वो ये शिकायत दूर कर पाते हैं, या जिस तरह के मज़ाक़ खेज बयानात हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं इसमें ये माधव जारी एक और रहेंगे। एलिमेंट भी है। हम्म। माधव एक जी और एलिमेंट भी है। ये जी। ठीक है कि वहाँ पे जो सूरत हाल बन रही है, उन्होंने कहा कि मैं फलां जगह के जो लोग हैं मैं उनको कश्मीरी नहीं मानता। अब देखें लड़ाई कहाँ शुरू हुई थी। अब देखें जो हार्ड कोर कश्मीरी हैं, जो वैली से लोग आए हैं, ये कोई 23-24 लाख लोग हैं, 12 इनकी सीटें हैं। वो कहते हैं जी वन गो में ख़त्म कर दें। अब इसका तरीकाकार है और आप असेंबली में जाए 2 के तरीके से इसको ख़त्म करवा दें। वैसे भी देखें ना, इस पे आमतौर पे लोग कहते हैं कि बड़ी मज़ाक खेज किस्म की ये डिमांड है। 35 में से 38 में से 34 उनकी डिमांड मान ली गई। आपको और मुझे 70 रुपए की बिजली मिलती है, उनको 3 रुपए की मिलती है, इस तरह और चीज़ें। उसको कहते हैं जी आटा भी हमें मुफ्त है। चले हुकूमत दे सके तो जरूर देना चाहिए। मेरा ख्याल है दोनों साइड को मारूफ देखने की जरूरत है। अभी उनका बयान जिस तरीके से आया अपने जी जी। क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ हार्ड कोर कश्मीरी है। देखिए मुझे ये कहने में हद नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इन कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते। वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर तो असल बात तो वैली की है ना, जो कश्मीर के लोग हैं और अपना जम्मू के लोग हैं वो कश्मीरी हैं। हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं जी दोनों कश्मीर मिलके बैठ के जो बात करनी है। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करेंगे कि जी वो उनको 23 लाख वो जिनके रिश्तेदार बहन भाई लाखों की कुर्बानियां दे के वहां से को फौत हुए, को अपनी जमीनें छोड़ के आए, आप वन गो में कह जी इनका तो कोई हक ही नहीं है कि इनके आज़ाद कश्मीर की असेंबली में इनकी सीटें नहीं होनी चाहिए, जबकि ये मुत्तफ़िका तौर पर ये सीटें उसमें शामिल की गई थी 12 और आज तक चल रहा है मामला। फिर भी लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन में अगर आप जीत जाती है कोई पार्टी इसको तब्दील करना चाहती तो कर ले, लेकिन अगर आप धौंस धांधली से और जलसे लूज करके अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मेरा ख्याल है ये बहुत एक अफसोसनाक सूरत हाल होगी। जी ठीक है। माजिद निज़ामी साहब, ख्वाजा आसिफ के जो बयानात हैं इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? कोई सियासी हिकमत अमली है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने कोशिश की नून लीग से उसका मौक़िफ़ लेने की कि क्या वजह है, कोई उनको कहता है ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, और अगर इस तरह के बयानात जो कि तफरीक पैदा करते हैं यकीनी तौर पर, तो उसके बाद किसी किस्म की कोई पूछगछ होती है, वज़ीर आज़म कोई बात करते हैं, कोई हिदायत जारी करते हैं, लेकिन अभी जो वीडियो भी हमने देखी और हमने अपना शॉर्ट भी चलाया प्रोग्राम के अंदर कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई हिदायत नहीं मिली इसलिए मैं अपने बयान पर कायम हूँ। देखिए, मामलात को बड़ी बुनियादी नौयत से देखने की जरूरत है। अगर हुकूमती कमेटी 12 में से 6 सीटें खत्म करने को तैयार हो गई थी एक मरहले पर, तो उस वक्त ये बयानिया कहाँ गया था कि जी वो 23 लाख लोग जो है उनकी कुर्बानियां हैं और उनके मसाइल जो है उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बात बहरहाल कहीं ना कहीं दुरुस्त साबित होती है कि वो जो 12 सीटें हैं और जिस तरह से वहां पर इलेक्शन होता है उसमें से 9 पंजाब में है, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो अगर आप देखें, उसके साथ साथ उसका जो नंबर ऑफ वोटिंग है वो आप देखें, उसके जो पोलिंग स्टेशन है वो देखें, तो ये एक बड़ी मज़ाक़ खेज सी सूरत हाल पैदा होती है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट कुछ हजार हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट कुछ लाख हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 6 जिलों के अंदर है, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 1 जिलों में है। बहरहाल ये एक ऐसी डिबेटेबल चीज है कि जिसके ऊपर हर बार बहस होती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हुकूमत भी 12 को 6 में करने के लिए रजामंद होती नजर आ रही थी। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि जी मामला जो है वो इतना सादा नहीं है। मेरा ख्याल है दूसरा जो बात है ना, दूसरी बात जो बिजली की और पानी की है, उससे मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। मेरा इसमें मौक़िफ़ सिर्फ यही है कि आज़ाद कश्मीर को 70 साल से नॉन प्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रियासत ने खुद बनाया है, और अब रियासत अगर ये शिकवा करे तो रियासत का ये शिकवा बनता नहीं है। हमने पिछले 70 साल से उनको खुद नॉन प्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना के रखा है कि जी आप कश्मीर की आज़ादी की तहरीक चलाएं, हम आपको पैसे देंगे। तो अब वो बजट जब हम देते हैं और देते आ रहे हैं, तो उसमें रियासत का कसूर है कि वहां पे उन्होंने कोई टैक्सेशन का निज़ाम नहीं बनाया, वहां पर उन्होंने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए कि जिसकी वजह से मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। आप ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2026 पढ़ें, उसके अंदर जो वहां पर आज़ाद कश्मीर के सरकारी स्कूलों की सूरत हाल है, 4 दीवारी कितने % की है, टॉयलेट कितने % में है, पानी की सहूलत कितने % में है, 14 तबक रोशन हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो बैड गवर्नेंस के मामलात हैं, इसके ऊपर रियासत को, हुकूमत को अपनी नाकामी को मानना होगा। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि इसमें कोई चारा नहीं है।
100% ट्रू। एहतशाम साहब, इमरान खान की से मिलने के हवाले से जो दोबारा से एक बात जोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है, तो इस तरह की ज़ाहिर है आप खुद शहर इक़्तिदार से हैं, आप तक भी खबरें पहुंची होंगी कि उससे पहले शायद ये हो सकता है कि हलीमा खानम की गिरफ्तारी डाल दी जाए, जिस तरह से हम पहले भी देखते आ रहे हैं। एहतजाज के दौरान उनको गिरफ्तार किया जाता है, चंद मिनटों में छोड़ दिया जाता है। तो आप समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई खबरें सामने आती हैं और गिरफ्तारी इस वजह से की जाएगी कि उसके बाद फिर मुलाकात हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी अदम एतमाद का इजहार तो हलीमा खानम के जो सारे मामलात हैं उस पर रियासत करती आई है। देखिए मारूफ, अपेरेंटली तो कोई सूरत हाल नहीं नजर आती कि बानी पीटीआई की इस तरह राय होगी। और जिस तरह के आपने देखे मुकदमे हलीमा बीबी पे भी हैं और जिस तरह का रवैया उनका है और रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, और तो और अपनी पार्टी के लोगों को भी माफ करने की तैयारी, उनके खिलाफ सब बयानबाजी करती हैं। उनका दुख यही है कि जी एक अरसे से वो कह रही है कि जी 10,000 बंदे अडियाला जेल के बाहर लाए जाएं, वहाँ 100 बंदे भी नहीं आते। MNAs MPs जिनको आना चाहिए वो भी नहीं आ रहे होते, तो वो फिर नतीजतन बात बनती नहीं है। अगर आपने वाकई दबाव डालना है तो उसके लिए जरूरी है कि जलसे दूर करें, आप लेके जाएं वहाँ पे लोगों को, तो वो लोग नहीं जा रहे। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि वो कहते हैं जी कि पार्टी का कोई सेटअप नहीं है, लीडरशिप कोई नहीं है, हम किसकी बात सुने। वैसे इससे पहले भी 3-4 मरतबा बड़े जलसे दूर करके इस्लामाबाद लोग आए हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। वैसे भी पीटीआई ऊपर नीचे कहती है कि जी हमारी 52,000 हम पे FIR है, 22,000 लोग हमारे अंदर हैं, लेकिन बात ये ना कि जो वकला है उनके अंदर अपने अख्तलाफात हैं। अभी किसको नहीं पता कि बैरिस्टर गौर के और सलमान अकरम राजा के रवैये किस तरह के आपस में इख्तलाफ हैं उनके। इस तरह सियासी सतह पे खास तौर पे अगर आप KP में देखें तो वहाँ पे उनको बहुत सारे इख्तलाफात नजर आते हैं। नतीजतन किसी एक नुक्ता नजर पे मारूफ ये पहुंच नहीं पाते। लोग यही कहते हैं कि जब आपकी कोर कमेटी बैठती है या आपकी पॉलिटिकल कमेटी बैठती है या पार्लिमानी कमेटी बैठती है तो आप बड़े बड़े फैसले करें और उन पे अमल भी करें, और फैसले होते भी नहीं है, फिर अमल भी नहीं होता। नतीजतन फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, ब्लेम गेम शुरू होती है। तो मेरा ख्याल है इसके लिए जरूरी है कि पहले हाउस इन ऑर्डर अपना होना चाहिए, उसके बाद मेरा ख्याल है कोई तवक्को कर सकता है कि पीटीआई को अपने लिए कोई रिलीफ ले सकती है। जी ठीक है। निज़ामी साहब, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कहते हुए भी नजर आए हैं कि हो सकता है कि अगला बजट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेश ना करें, और न सिर्फ ये बल्कि हमने देखा कि बारहा मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से भी कहा गया, और अभी रिसेंटली जो उन्होंने अपना ट्वीट किया है उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि मैं अभी अपनी बात पर कायम हूँ कि ये साल जो मौजूदा हुकूमत है या तो उसका आखिरी साल होगा या कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब को हटाया जाएगा। सो इस पर कितना आप इत्तेफाक करते हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है? देखिए, इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से और तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के हवाले से मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचता हूँ। और उसमें एक छोटी सी मिसाल ये है कि किसी घर में चोरी हो गई तो लोग साहिब खाना से आके हमदर्दी भी कर रहे थे। कोई उनसे कह रहा था कि आपको ताला मजबूत लगवाना चाहिए था, कोई उन्हें कह रहा था कि आप अपनी जो कमरे की जाली है, अपनी खिड़कियां जो है उनको मजबूत रखना चाहिए था, कोई ये कह रहा था कि आपको पैसे घर पे नहीं रखने चाहिए थे। तो वो साहब बैठ के सुनते रहे और उन्होंने फिर खामोशी से उठते हुए कहा कि कोई कसूर तो चोर का भी होगा। तो मसला ये है कि इमरान खान एक कैदी हैं जो जेल में मौजूद हैं। अदालत ने उनके लिए एक मुलाकात का तरीक़ेकार मुकर्रर किया हुआ है, और उसके बाद जब उसके ऊपर आवाज़ बुलंद की जाए तो उसके जवाब में बयानिया ये बनाया जाता है कि जी तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात मौजूद हैं। तो उन इख्तलाफात का उससे क्या ताल्लुक है? इसलिए मेरा ख्याल है दोनों चीजों को अलहदा रखने की जरूरत है। ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात एक हकीकत हैं और पहले दिन से हैं, क्योंकि जिस दिन से पार्टी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई थी उस दिन के बाद से इमरान खान साहब को इस चीज का अंदाजा था। और हम ये देखते हैं कि पहले अलीम खान वर्सेस जहांगीर तरीन होता था, फिर जहांगीर तरीन से पहले जावेद हाशमी वर्सेस शाह महमूद कुरैशी था। तो ये एक पूरी हिस्ट्री है और ये हमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी नजर आती है। तो इससे आगे बढ़ते हुए मेरा ख्याल है ये जो आपने स्टेटमेंट की बात की है, ये तो इस वक्त जबान ज़द-ए-आम है कि क्या मुस्लिम लीग की मौजूदा हुकूमत जो रियासती बयानिया है वो उठाने को तैयार है कि नहीं। और वो बयानिया ये है कि जी बैनुल अक़वामी तौर पे तो हमें बहुत कामयाबियां मिल रही हैं, सफारती महाज पर हम एक बहुत कामयाब नाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन अंदरूनी मामलात के अंदर, मईशत के अंदर जो है वो शदीद नाकामी है, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। और वो जो बैरून मुल्क हमारी एक नामी है उसके ऊपर भी धब्बा लग रहा है। एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। हमें एक चीज माजिद हमें ये भी देखनी चाहिए कि जब हम पीटीआई के सरबराह की बात करते हैं, उनकी राय की या कैदी होने की या उनके केसेस की,
क्या ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है? आप मुझे बताएं, जब उनके साथ पीटीआई की हुकूमत थी और आप देख लें कोई बंदा उन्होंने नहीं छोड़ा था पीपल्स पार्टी का, नून का, जो जेल में नहीं रहा था। और वो बात अब तो लोग याद करते हैं, अच्छी तरह से ओपन हो चुकी है कि किस वक्त उन्होंने, अब जब आर्मी चीफ थे उनके साथ, क्या नाम है उनका, उनको जाके कहा कि जी आपके ख्याल में कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला क्या है? तो उन्होंने कहा इकोनॉमी है। कहते इकोनॉमी नहीं, ओपोजिशन है। उन्होंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जी ओपोजिशन, इनको सबको अंदर बंद कर दो। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि मैं जनरल बाजवा, कि मेरा ऐसा कोई इख्तियार नहीं मैं ये सब कुछ कर दूं। तो मेरा ख्याल है ये माजिद के साथ हम एक नया रवैया रखना चाहते हैं कि पीटीआई को खास सहूलत मिलनी चाहिए, और बाकी पीपल्स पार्टी के जमाने, पीएमएलएन के जमाने में उन लोगों के सबके साथ ज्यादती हुई। मैं ये नहीं कहता कि ज्यादती ऐसे ही चलना चाहिए, नहीं, बस सवाल यह कि जब आपने 3.5 साल में यही काम किया जो आपको काम करना चाहिए था, इक़्तिसादी मामलात को बेहतर करने का, गवर्नेंस को बेहतर करने का, आपने एक इंतहाई नाकाम आदमी जो है ना उस्मान बज़दार को आपने वहाँ लगाया। उधर से आपने वो बंदा लगाया जिसका महमूद खान है केपी में, और वो अच्छा, आपको बिल्कुल याद होगा एहतशाम साहब, मेरा ख्याल है पीटीआई अपनी तमाम गलतियों को मानती भी है, हमने ये भी देखा है। लेकिन इस बात से भी हम नजरें नहीं चुरा सकते कि जब नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे तो पूरी पूरी काबीना के लोग उठ कर जाते थे उनसे मिलने के लिए। फिर जब वो चले गए थे यहाँ से, उसके बाद भी हमने देखा कि पूरे पूरे जहाज भर के ले जाए गए उनसे बातें करने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाना कैसे है इस पर बात करने के लिए। तो वो रसाई तो कम से कम इमरान खान साहब के पास नहीं है, इससे तो आप इत्तेफाक करेंगे। देखिए ये तो बात सही है। मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी मुलाकातें जरूर होनी चाहिए, फैमिली के साथ मुलाकातें होनी चाहिए, उनके वकला अगर उनके साथ मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलना चाहिए। मैं सिर्फ मारूफ ये बात कर रहा हूँ कि ये फिनोमेना आज पहली मर्तबा नहीं हुआ कि आज हम बैठ के पहली मर्तबा शहरी आज़ादियों की बात करें, सियासी आज़ादियों की बात करें, और ख़ास तौर पर पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में। हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो ये भी होता रहता है। अब सवाल ये है कि जितने लोग जेलों में गए उन्होंने कोई एक सियासी रास्ता अख्तियार किया, आपके जरिए मेरी जरिए कोई मामला ठीक करने की कोशिश की। हम अगर लगा ले सारा का सारा, क्या कहते हैं, जोर के हमारी सुप्रीम कोर्ट कुछ कर लेगी, वो तो आज भी 134 नंबर पे है, जो भी आता है तो इसको इस्तेमाल करता है। पीटीआई के जमाने में जो चीफ थे, आपको पता है क्या था, उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे, जो गलत काम था वो पीटीआई कहती थी वो करते चले जाते थे। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी चीज नहीं है, ये तो एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच लेके पॉलिटिकल लोग बैठे, सियासी जमातें बैठे कि कल की जो गलतियां हो गई हैं उसको हमने दूर करना है बैठ के। हमने आज के बाद इन मामलात पे कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। लेकिन आपने देखा जो बंदा सरबराह बन के आता है वो तो फिर भूल जाता है कि अब मैंने कुछ करना है। पहला एजेंडा होता है कि ओपोनेंट्स को फिक्स करना है आपने। आज भी लोग कहते हैं, दावे से लोग कहते हैं कि ये हमसे लिखवान है, जिस दिन बानी पीटीआई इक़्तिदार में आएगा वो सबको अंदर में बंद करेगा, वही बदले लेगा, सब कुछ होगा। तो ये तो टिट फॉर टैट चल ही रहा है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, निज़ामी साहब लास्टली कमेंट कर दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है, कि बस आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले वक्तों में जल्दी इमरान खान से मुलाकात करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती, और कौन होगा वो जिसकी मुलाकात होगी? क्योंकि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के हवाले से भी बार बार खबर आती है कि वो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अलीमा खानम के हवाले से पहले अदम एतमाद का इजहार किया जा चुका है। क्या एक बार फिर से हम यही देखेंगे कि अज़मा खानम साहिबा जाएंगी, वो मिलकर आएंगी? देखिए, बड़ी सादा सी बात है कि मुफाकात अमल के नाम पर हम किसी के भी जराइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मुफाकात अमल के नाम पर अगर आज कोई जुर्म कर रहा है तो उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी ने कल जुर्म किया है तो उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और मामला ये है कि इस मुल्क में सियासतदान के ऊपर जो जुल्म सितम होता है वो उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो नहीं बदलते, सिर्फ सियासतदान बदलते रहते हैं। तो इसलिए ये जो बयानिया है ना कि जी ये पहली बार नहीं हो रहा, मुझे इससे शदीद इख्तलाफ है। और उसकी वजह ये है कि जो कर रहे हैं वो वही रहते हैं, जो जुल्म सहने वाले हैं वो बदलते रहते हैं। तो जब तक ये चीज नहीं बदलेगी तो ये सर्कल जो है वो उस वक्त तक नहीं टूटेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।